नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, आरक्षण वाले मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति गहरा गई है और ऐसे में बिहार में जहां पर सबसे ज्यादा जो है जातीय जनगणना को लेकर बीते कुछ महीने पहले ही वावेला मचता हुआ नजर आया था। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के ही लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे थे, लेकिन अब जो बड़ा तमाशा देखने को मिला है वो हैरान करने वाला है। और बारी बारी से आज हम इस रिपोर्ट में उसी बात को समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या फिर से एक बार घूम फिर करके आरक्षण ही केंद्र बन चुका है चुनाव का। और अब इस आरक्षण वाले मामले को लेकर चिराग पासवान ने भी पासा फेंकना शुरू कर दिया। चिराग पासवान को आप देखिए कि इस दोगले राजनीति को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। कई लोग जब मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे तो उनको लेकर इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण को लेकर के चिराग पासवान का पक्ष क्या है। चिराग पासवान ने ये कहा कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही वो भाजपा के उन बातों को भी कहने लगे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं ने कहा कि आपको आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा और मुसलमान इससे शक्तिशाली बन जाएंगे, बाहुबली बन जाएंगे। अब सोचिए कि वोट पाने की राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है, इतने लोग व्याकुल हो सकते हैं, इतने लोग बेशर्म होकर के राजनीति कर सकते हैं कि स्थिति यहां तक पहुंच। अब बिहार में चिराग पासवान को तो अपनी बची कुची वो विरासत बचानी है जो उनके पिता के देहांत के बाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी में एक बड़ी टूट की थी। पार्टी पूरी तरीके से जो है पशुपति पारस के खेमे में चली गई थी और बच्चे कुचे नेता ही उनके पास रह गए। मामला इस कदर बढ़ गया था दर्शकों कि उसको लेकर के स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनती चली जा रही थी। और अब ऐसे में आपको वो रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगा, वो मामला भी आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है और आरक्षण को लेकर के इतना ज्यादा विवाद जो है वो क्यों होता चला जा रहा है, इसके पीछे मकसद जो है वो क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले तो आपको चिराग पासवान का वो पक्ष सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अब समझिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के लिए ये मामला इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। इस मुद्दे को लेकर के सियासी स्वरूप और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट निकालकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में है, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाया गया। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या होने वाला है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष क्या कह रहा है। आपने देखा था लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे वो किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन आज वही नीतीश कुमार एनडीए खेमे का हिस्सा, यानी कि नीतीश कुमार ने ये भांप लिया था, वो पूरी तरीके से समझ चुके थे
कि इंडिया गठबंधन की स्थिति जो नाजुक है वो सुधरने वाली नहीं है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो नहीं आने वाला है। और इसलिए उन्होंने 2019 की तरह लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए फटाफट अपने पाले को बदला और उस गठबंधन का हिस्सा बना। और आज की बात करें, एक और चेहरा मुकेश सैनी का, दर्शकों आप जानते होंगे बिहार की राजनीति में इस समय भी वो हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं, कभी इस खेमे कभी उस खेमे, और बिहार में अपनी मात्र पावर पॉलिटिक्स वाली राजनीति जो लगातार बिहार के नेता करते चले आए उसी कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस कदम पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन अब जो स्थिति है आरक्षण को लेकर के वो क्या कह रहे हैं दर्शकों, उनका पक्ष क्या है आरक्षण को लेकर के, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हर वो दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है जिस दाव से सीधे सीधे तौर पर उनको जो है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, उनको जो है सीधे सीधे तौर पर इसका जो है लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और दरअसल इस वजह से ही ये मामला इतना ज्यादा गंभीर बन चुका है, इतना ज्यादा जो है संवेदनशील बन चुका है। और अब देखिए कि ये जो लड़ाई है, अब एक दूसरे के बीच लड़ाई की साजिश जो है वो भी शुरू हो गई है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब आपका आरक्षण सुनकर ओबीसी का मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। आइए इस पर मुकेश सैनी को सुना। कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस देश में सरकार बनेगा तो शरिया कानून लागू कर देखिए हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले, उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करें, हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजरा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अब क्या वाकई बिहार की राजनीति इसी आरक्षण वाले मुद्दे के इर्द गिर्द होने वाली और सीधे तौर पर कहीं न कहीं मामला और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।